इंटरनेट डार्विनिज्म है। तुम लोग को ये पता होगा कि हम लोग की दुनिया में डार्विन की आत्मा अब भी जिंदा रहती है। मैंने इस बारे में बात की थी एक यूट्यूब शॉर्ट में कि कभी ना कभी डार्विन तुमसे बात करना चाहता है। अक्सर वो उन लोगों से बात करता है जिन्हें वो नहीं चाहता इस दुनिया में। डार्विन का काम है कि दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, स्ट्रॉन्ग सिर्फ फिजिकली ही नहीं, फिजिकली, मेंटली, हाई आईक्यू, यही जीन्स आगे बढ़े और वीक जीन्स किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए जीन पूल से। ठीक है। द ट्री ऑफ लाइफ इज सेल्फ प्रूनिंग, नेचर इज सेल्फ क्लेंसिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। तो जैसे जैसे समाज का कंस्ट्रेंट आपके ऊपर से हटता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, डार्विनिज्म और प्रोमिनेंट होता है सोसाइटी में। तो तुम देखोगे कि फिजिकली वीक इंडिविजुअल्स एक डार्विनिस्टिक सोसाइटी में खतरे में रहते हैं। वो या तो मान लो बीमारी से चल बसेंगे या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, जो भी होगा, दे आर लेस लाइकली टू सर्वाइव। लेकिन वो तो मान लो कर भी लेंगे अगर उनका दिमाग तेज है। लेकिन जो बेवकूफ़ हैं, दे आर समहाउ ब्रॉट टू देयर डिमाइस इन सम वे और द अदर। एग्जाम्पल, तुम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि कई सारे ऐसे चोमू होते हैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे नॉर्मली, फिर इनको जब पता चलता है कि इनकी ट्रेन आ रही है तो ये प्लेटफॉर्म के एकदम एज पे जाके खड़े हो जाते हैं, एकदम एज पे। ठीक है। तुम्हें लगता होगा कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, एकदम राइट क्लोज टू द एज, ताकते हुए, है ना, एज इफ दे वांट टू फॉल डाउन ऑन द ट्रैक्स। कुछ ऐसे वीडियोस भी तुम लोगों ने देखे होंगे कि एक आदमी ट्रेन के ठीक ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक केबल्स लगी हुई थी उसको उसने टच कर दिया। ठीक है। बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें तुम देखते होगे। सड़क पे सब चलाते हैं बाइक जिग जैग करके पागलों की तरह, विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट दैट दे माइट गेट डिलीटेड बाय द रोड। ठीक है। उनको ये चीज़ की चिंता नहीं होती। तो कभी कभी तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि सर्टन पीपल आर ड्राइविंग देमसेल्व्स टू सेल्फ डिलीशन। दे आर बेसिकली एलिमिनेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द जीन पूल। यही चीज़ तुम टिकटॉक के टाइम पे देखे होगे। कुछ लोग टिकटॉक बनाते थे और उनका टिकटॉक रहता था कि ट्रेन पीछे से आ रही है और ये ट्रेन के सामने स्लो मोशन में चल रहे हैं और ट्रेन खट्टे से इनको मार देती थी। ठीक है। तुम लोग सोचते होगे कि उसका उसका मेंटल प्रोसेस क्या रहता होगा कि वो सुबह उठा, उसने डिसाइड किया कि यार टिकटॉक बनाना है तो क्या टिकटॉक बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं दुनिया भर में, निब्बा निब्बी मिलके कुछ भी बना दें, बैक फ्लिप वगैरह करते हुए टिकटॉक, वट। क्या उसने सोचा होगा कि नहीं भाई, ट्रेन पीछे से आती रहेगी तो ट्रेन के इंजन के सामने स्लो मोशन में चलते हुए बनाएंगे टिकटॉक, वो भी दूर से नहीं, वो भी ठीक सामने, ताकि लग जाए और फिर उसके बाद हम ऊपर चले जाए। तो तुम लोग सोचते होगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। उससे डार्विन बात कर रहा था। डार्विन उससे बात कर रहा था और डार्विन ने उसे यह आइडिया दिया असल में कि जाओ टिकटॉक बनाओ ट्रेन के ठीक सामने। इन द सेम वे डार्विन इन लोग को आइडिया देता है कि जाओ प्लेटफॉर्म के एकदम एज पे खड़े हो जाओ जब ट्रेन आ रही है। तो डार्विन इनको आइडिया देता है कि जाओ तार तार छू लो इलेक्ट्रिक का। ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं, तो तुमने देखा होगा अंकल लोग, कभी कभी बहुत एंटाइटल्ड अंकल लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा है। तो कई बार ऑटो वाला जब उनसे 20 रुपया ज़्यादा मांग लेता है तो वो ये कहने की जगह कि ठीक है 20 रुपया ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है मैं नहीं चलूँगा, चुपचाप चले नहीं जाते। दे बिकम अग्रेसिव। अरे तू 20 रुपये ज़्यादा मांगेगा, तू क्या समझता है खुद को, ये समझता है वो, फिर लगता है उसे गाली देने। अब इनको ये नहीं पता कि अगर ये ऑटो वाला इनसे लड़ने लगे तो ये फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर दम नहीं लड़ाई करने का। कभी लड़ाई इन्होंने ना देखी ना करी, ना ही कभी अपने बच्चों को इनकरेज किया, कभी भी नहीं। तो दे विल जस्ट बी स्क्रीमिंग एट दोज गाइज बिकॉज दे थिंक दैट दीज गाइज आर पुअर, दे वोंट डू एनीथिंग। तो इनको गालियाँ देंगे, एस्केलेट करेंगे। एंड आई लाफ एट दीज अंकल्स, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगता है इनके लिए। These guys, they will end up getting themselves killed someday, है ना, and they will leave all their children in sadness, क्योंकि किसी ना किसी दिन किसी पागल को ये कर देंगे ऑफेंड और फिर वो इनको छोड़ेगा नहीं और ये अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। एक होता है कि एक आदमी अगर झगड़े में जा रहा है, ऑल्टरकेशन में जा रहा है, तो उसके पास दम है डील करने का। इनके पास दम नहीं होता डील करने का, ये फुदकते ज़्यादा है। तो ऐसे में तुम सोचते हो कि इस आदमी के ऊपर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया, डार्विन का भूत। डार्विन ये कोशिशें करता है कि किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा आदमी जिसके जीन्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे, वो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब पागलों वाली हरकतें करे, बस अपने आप को एलिमिनेट करा दे। ठीक है। ये उसका काम होता है। ये अजीबोगरीब चीज़ें देखोगे कि अजीबोगरीब रीज़न से लोग अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। कोई कहीं पे कार पार्किंग के लिए झगड़ा कर दे रहा है, वहाँ पे 3-4 लोग मर जा रहे हैं। कोई कहीं पे म्यूज़िक तेज़ चल रही है, उसके लिए झगड़ा हो जा रहा है तो उस पर कुछ लोग डिलीट हो जा रहे हैं। तुम कहीं देखोगे कहीं से कंधा लड़ गया किसी का तो उस पर 2 लोग डिलीट हो जा रहे हैं। इट कीप्स हैपनिंग एंड यू नो इट इज़ कंसर्निंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अब्सर्ड दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन ये बेसिकली दिस इज डार्विन एट वर्क, ऐसा होता है। तो जैसे रियल लाइफ में डार्विन इज एट वर्क, वैसे ही इंटरनेट पे भी डार्विन इज एट वर्क।
आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट डार्विनिज्म के बारे में। कुछ लोग जिनको डार्विन पसंद नहीं करता है, समाज ने एक सिस्टम बनाया, समाज ने डार्विनिज्म को कम किया सोशल स्ट्रक्चर बना के, और समाज ने कोशिश की कि ऐसे प्रॉब्लमेटिक लोग किसी ना किसी तरीके से घर के अंदर ही बंद रहे। जब कमरे में बंद रहेंगे तो ट्रेन ट्रैक के पास नहीं जाएंगे, बिजली का तार नहीं छुएंगे, ऑटो वाले से लड़ेंगे नहीं, राइट। प्रॉब्लम ये है कि अब इनके हाथ में आ गया फ़ोन। अब घर में है तो फ़ोन चलाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंटरनेट पर जाते हैं तो डार्विन वहाँ पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, और अपना वो जो नेचर इज सेल्फ प्रूनिंग, ये वाला जो मैक्सिम है, ये वहाँ पर भी अप्लाई करने लगता है। ठीक है, तो जब ये इंटरनेट पर भी जाते हैं तो वहाँ पे ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी एब्सर्ड हरकतें, कि दे एंड अप गेटिंग देमसेल्व्स इन ट्रबल, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो डार्विन एक काम करता है कि वो इंटरनेट पर भी इनसे ऐसी हरकतें करवाता है कि अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि तुम सोचोगे कि क्या मतलब ये आदमी एकदम चोमू है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे जिसमें वो एक माइनर लड़की को मैसेजेस भेज रहा था अजीबोगरीब। अभी कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल होते हैं जहां पर कई सारे फेमस पर्सनालिटीज अपने खुद के वेरीफाइड अकाउंट से लड़कियों को अनसॉलिसिटेड अजीबोगरीब मैसेजेस भेजते हैं। तुम सोचोगे कि अगर इसको भेजना भी होता तो ये फेक अकाउंट से भेजता, ये अपने वेरीफाइड अकाउंट जिसपे ब्लू टिक लगा हुआ है उस पे से भेज रहा है। ऐसे बहुत होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, इंडिया से बाहर भी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कई सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें चैट्स फेक रहे हैं ताकि आदमी को डिफेम किया जा सके, ये भी होता है। बट मैनी ऑफ दिस केसेस आर सैडली रियल टू, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तुम सोचोगे कि ये फेमस पर्सनालिटी है तो ये क्यों अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये सारी चीज़ें कर रहा है ताकि ये बाद में बेइज्जत हो जाए। तुम सोचते होगे कि इसके पास बुद्धि तो होगी, फेमस है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी हैविंग सम सेंस, राइट। हिज सेंसेस आर टेकन ओवर बाय द स्पिरिट ऑफ डार्विन। डार्विन इसको पोजेस कर लेता है और डार्विन कहता है कि नहीं 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 नहीं, जो फेट ने डिसाइड किया है तुम्हारे लिए वो तो होके रहेगा। तुम भले ही इंटरनेट पे आ गए हो, तुम रियल वर्ल्ड में नहीं हो। रियल वर्ल्ड में रहते तो अजीबोगरीब हरकतें वहां पे भी करते। अब क्योंकि तुम इंटरनेट पे आ गए हो तो मैं तब भी तुमसे वही हरकतें करवाऊंगा। यू विल बी डूइंग द सेम थिंग्स। तो इसीलिए तुम अजीबोगरीब चीजें देखते हो कि वो मतलब ऐसे मैसेजेस करते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं आजकल तुम देखोगे कई बार भारत में, जैसे तुमको पता होगा कि किसी धर्म को गाली देना या किसी के भगवान को गाली देना क्राइम है। पहले IPC 295A था, अब BNS 299 है। किसी के भी भगवान को तुम गाली दोगे, किसी के भी ईश्वर को गाली दोगे तो तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन होगा। अब भाई जब क्राइम है तो तुमको लगेगा कि देश में अवेयरनेस होगी क्योंकि देश का ही कानून है और बहुत पहले से है। तो जब क्राइम है तो लोगों को पता होगा। उसके बावजूद तुम कई सारे चोमुओं को देखोगे कि इंटरनेट पर खुलेआम भगवान को गाली देते हैं, कमेंट वगैरह में गुस्से में आके, आर्ग्यूमेंट वगैरह के टाइम पे अपने खुद के रियल अकाउंट से, कि आराम से इनको फिर ट्रैक करके अगले दिन उठाया जाए। और ऐसा होता भी है, ये फिर गालियाँ देते हैं, उसके बाद पहले लात खाते हैं और फिर अगले दिन इनका एक वीडियो आता है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए। ठीक है, तो ये चोमू लोग जो है ये एग्जाम्पल है इंटरनेट डार्विनिज्म का। चाहते तो ये इंटरनेट को एक ऐसे रूप में भी यूज़ कर सकते थे कि इनकी लाइफ बदल जाती, इनको फ़ायदा होता है ना, इनकी लाइफ में वैल्यू जुड़ जाती। पर इन लोगों ने डार्विन के इफेक्ट में आके ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए कि बाद में इन्हीं की लाइफ झंड हो गई। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट के थ्रू भी इनकी लाइफ की लगा दी डार्विन ने। तो तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करना आज से, अब जब इंटरनेट पे जा रहे हो तो ऑब्जर्व दिस। तुमको जैसे रियल लाइफ में उल्टी पुल्टी हरकतें करते लोग मिलेंगे। एक होता है डाइंग फॉर समथिंग विच मैटर्स। तुम वॉर में जा रहे हो, है ना, तुम किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, तुम किसी ग्लोरियस मिशन पे जा रहे हो, वहाँ तुम्हारी जान जा रही है। दैट इज़ रिमेंबर्ड, दैट इज़ अ मैनली ऑनरेबल डेथ। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे ताकने से मरना, बिजली का तार छू देना, ऑटो वाले से 20 रुपए के लिए मर जाना, ये ऑनरेबल डेथ नहीं होता है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। अगर किसी को लगता है कि आई एम गोइंग ऑन एन ऑनरेबल जर्नी, आई विल डाई फाइटिंग द ऑटो वाला फॉर 5 रुपीज़, ना मैन, इन नो कंट्री इज इट कंसिडर्ड ऑनरेबल टू डाई फॉर दैट। और आई विल बी डाइंग ऑनरेबली बाय पीकिंग इन टू द प्लेटफॉर्म, तभी ट्रेन आएगी और दाएं से मुझे मार देगी। दिस इज नॉट ऑनरेबल। इमेजिन टेलिंग योर डिसेंडेंट्स कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे द ग्रेट ग्रेट चोमू दास, उनका डिमाइस कैसे हुआ, उनकी ग्लोरियस डेथ कैसे हुई, बिजली का खंबा छू के मर गए। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग टू टेल योर डिसेंडेंट्स। तुम्हें कैसे वो याद रखेंगे। तो रियल लाइफ में तुम्हें जैसे अजीबोगरीब हरकतें करते हुए लोग दिखेंगे, वैसे ही तुम्हें इंटरनेट पे कई सारे चोमू मिलेंगे हु आर एब्सोल्युटली गॉन फ्रॉम देयर माइंड, और वो ऑब्वियस क्राइम्स करेंगे, ऑब्वियस प्रोवोकेशंस करेंगे जिससे उनकी खुद की ज़िंदगी झंड होगी। दे कैन नॉट रीड द रूम। उन्हें पता नहीं कि वो किस देश में है, उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन चल रही है।
उन्हें ये नहीं पता कि क्या अप्रोप्रिएट है बोलना, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है बोलना। उन्हें ये नहीं पता कि वो कब क्राइम कर रहे हैं। ढेर सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी अपने वेरीफाइड अकाउंट से दे विल बी सेंडिंग unsolicited messages to random women who will then embarrass them by showing their screenshots online। बड़ी अजीब सिस्टम है, लेकिन डार्विन को हम लोग हरा नहीं सकते। नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग हरा नहीं सकते। तो दिस इज हाउ इंटरनेट डार्विनिज्म प्लेज आउट। तो हमेशा देखोगे इंटरनेट पे चोमू लोग जो है वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हरकतें करके कमरे में बैठे बैठे डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपनी लाइफ। दिस हैपन्स। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इंटरनेट डार्विनिज्म के। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लोगों को हमेशा कि इंटरनेट पर कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो, कमेंट सेक्शन में कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। यू कैन नॉट चेंज एनीवन्स माइंड। उसके बावजूद तुम कई सारे बेवकूफ़ों को देखते होगे, वो फेमिनिस्ट पेजेस पे जाते हैं और कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करते हैं लड़कियों से एक के बाद एक, फिर इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होकर उन्हें गालियाँ देने लगते हैं। और जहाँ उन्हें वो गालियाँ देते हैं उसके बाद से वो गालियों का स्क्रीनशॉट लेके या तो वो उनको ह्यूमिलिएट करती हैं पब्लिकली और कैंसिल करती हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को भेज देती हैं गालियाँ, या तो उनकी रिपोर्ट कर देती हैं और फिर इन लड़कों की लग जाती है। तो अगर तुम इतने ज़्यादा इमोशनली वॉलेटाइल हो कि बिना गालियाँ दिए किसी से बात नहीं कर सकते तो तुम बड़े नहीं हुए हो भी, और तुम ऐसे ही ट्रबल में फंसोगे और ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करोगे, फंसोगे, एंड इंटरनेट डार्विनिज्म विल टेक केयर ऑफ यू। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि जो चीज़ तुम कर रहे हो वो क्राइम है, and you just keep doing it like a child who has no awareness, you become a point of interest for Darwin, and if you become a point of interest for Darwin, वो तुमसे हरकतें ही ऐसी करवाएगा कि अगले दिन तुम्हारा रोते हुए एक वीडियो आएगा हाथ जोड़ के कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। तुम लोगों का हो सकता है पर्सनल कुछ एग्जाम्पल हो अपनी लाइफ से। इफ़ यू गाइज कैन गिव मी एन एग्जाम्पल, या फिर कोई फेमस एग्जाम्पल देना चाहते हो तो दे सकते हो, है ना। दिस इज़ अ फिनोमेनॉन दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। आजकल मैं ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बनाया इस पर एक वीडियो। वी विल टॉक अबाउट डार्विनिज्म अ लिटिल बिट मोर बिकॉज नाउ इट विल बी गेटिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट एज द सोसाइटी ओपन्स अप। टिल देन गाइज, गॉड ब्लेस यू।